formula is based on the concept of valency. Chemical formula is based on the concept of valency. Now, in order to write the chemical formula of substance, you must know first term. That term is called symbol. That term is called symbol. Symbol is simple shorthand method to represent a full element. Shorthand method which represent full element is known as symbol. Is known as symbol. और जो different element होते हैं periodic table के अंदर, we use different symbol. मान लो हमारे पास एक element है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की सिंबल क्या है? H. इन द सेम वे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सिंबल क्या है? O. और नाइट्रोजन की सिंबल क्या है? N. Whenever you observe, whenever you see letter H, O and N periodic table, you simple say this H is hydrogen, O is oxygen and N is nitrogen. But in some element, whenever we represent symbol, we use two words. We use two words. For example, if we take the example of magnesium, or if we take the example of calcium, बताओ कैल्शियम की सिंबल क्या है? Ca, फर्स्ट लेटर एंड सेकंड लेटर. एंड बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं where we use first and third letter. यहां पे मुझे एक पॉइंट बताना है कि there are few elements whose symbol is based on Latin words. For example, if we take the example of sodium, बताओ सोडियम जो एलिमेंट है ना, सोडियम की सिंबल क्या होनी चाहिए? S होनी चाहिए या O होनी चाहिए, SO या SD. बट यू नो दैट सोडियम की जो सिंबल होती है, दैट इज Na. अब सवाल है सर ये Na आया कहां से? इन द सेम वे आप लोग जानते हो आयरन जो है, आयरन की सिंबल क्या होनी चाहिए? IR. लेकिन IR तो सिंबल नहीं होती, आयरन की सिंबल क्या है? Fe. इन द सेम में बताओ कॉपर जो है ना, कॉपर की सिंबल क्या होनी चाहिए? Cu. लेकिन आप लोग जानते हो कॉपर की सिंबल क्या है? Cu. और गोल्ड की सिंबल क्या होनी चाहिए? GORG. लेकिन गोल्ड की सिंबल क्या होती है? AU. ये जो आप यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हो ना, LAFECU and AU, these are called as Latin words. उनका नाम क्या पड़ा? Latin words. ये जो एलिमेंट होते हैं ना, एलिमेंट whenever you use a symbol for this element, the symbol for this element is based on Latin words. अब सवाल है कि ये Na का मतलब क्या है सर, फिर Fe का मतलब क्या है, और प्लस जो कॉपर है Cu का मतलब क्या है, और गोल्ड का मतलब क्या है? रियल में अगर हम देखते, सोडियम जो है ना, सोडियम का एक और नाम है, सोडियम इज कॉल्ड नेटेटम. NATATIUM. ग्रीक में सोडियम को क्या बोलते हैं? नेटेटम. इसलिए क्या यूज करते हैं? सिंबल Fe. इसी तरह से जो आयरन था ना, आयरन जो ग्रीक में बोलते थे आयरन को फेरम. क्या बोलते थे? फेरम. FERRUM. इसलिए हम क्या यूज करते हैं? सिंबल यहाँ पे Fe. इसी तरह से कॉपर जो है ना, कॉपर इज कॉल्ड क्यूपरम. CUPURIUM. कॉपर इन ग्रीक इट इज कॉल्ड एज क्यूपरम. इसलिए पता कॉपर के लिए हम सिंबल क्या करते हैं? Cu. इसी तरह जो गोल्ड है ना, गोल्ड को पूरा एरम, AURIUM. ओवरऑल मुझे बताना है कि whenever we represent the symbol of an element, we use English letters. क्या यूज करते हैं? लेटर्स. और for few elements we use Latin words. और इवन के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिनके लिए जो सिंबल होती है, that symbol is based on the scientist who discovered first. For example, रदरफोर्डियम एक एलिमेंट, क्या इसका नाम क्या है? रदरफोर्डियम. और इस एलिमेंट का नाम क्यों पड़ा है रदरफोर्डियम? बिकॉज इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड. ओवरऑल मुझे बताना है सिंबल क्या होती है. सिंबल मीन शॉर्ट हैंड मेथड टू रिप्रेजेंट अ फुल एलिमेंट. Next point. In the same way, we use next thing that is called as chemical formula. ये जो सिंबल होती है, सिंबल हमेशा याद रखना, सिंबल इज यूज्ड फॉर एन एलिमेंट. मान लो अगर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना हो, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये बताओ हम किसका यूज करते हैं? सिंबल का. इन द सेम वे मान लो हमें मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना है, कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है. मॉलिक्यूल और कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए we always use formula. That formula is called chemical formula. क्योंकि जो कंपाउंड का नाम है, मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है वाटर, हमारे पास एक कंपाउंड है
सोडियम क्लोराइड। बट ये टाइम कंज्यूमिंग है ना, अरे टाइम कंज्यूमिंग है ना। सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम मैग्नेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट। दैट मीन्स ये जो नाम हम यूज करते हैं कंपाउंड के लिए, दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग। तो इन ऑर्डर टू सेव द टाइम साइंटिस्ट यूज शॉर्ट हैंड मेथड, दैट शॉर्ट हैंड मेथड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। अब सवाल है सर, व्हाट इज केमिकल फार्मूला? व्हाट इज केमिकल फार्मूला? द फार्मूला which represented the number of atoms, number of different atoms. Chemical formula means the symbolic representation which represent the number of different atoms, present in a molecule or present in a molecular compound, present in a molecule or compound. The formula which represent the number of different atoms present in a molecule, the formula which represent the number of different atoms present in a molecule. बताओ वही फार्मूला किसको रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल फार्मूला, दैट इज केमिकल फार्मूला. फॉर एग्जांपल, if we take the example of water, मान लो अगर मैंने यहां पे यूज किया है वर्ड वाटर, और वाटर जो है ना, वाटर, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O. What is the difference between this and this? Water is simply WATER and number second is H2O. This chemical formula provide much more information as compared to compound. Simple. मान लो मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया वाटर, आप बोलते सर वाटर, लेकिन क्या वाटर ने कोई इंफॉर्मेशन दी हमें? In the same way, if we take the example of H2O is the chemical formula of water. ये जो chemical formula होती है ना, chemical formula provides much more information. यही वजह है कि compound को represent करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? chemical formula. Number first, if we take the example of water, बताओ first information which is provided by chemical formula is, chemical formula represent the nature of substance. तो chemical formula represent the nature of substance. मान लो nature of substance water is liquid. In case of chemical formula we use acetate also. बता H2O लिक्विड का मतलब है कि नेचर ऑफ सबस्टेंस क्या है? नंबर सेकंड लिक्विड. और नंबर सेकंड इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय केमिकल फार्मूला, दैट इंफॉर्मेशन इज, इट टेल्स अस दैट नंबर ऑफ एटम्स present in a substance or present in a molecule, number of atoms or number of various atoms present in a molecule. मान लो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, बताओ केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल H2O, this clearly indicates that in this molecule there are two atoms. Number first is hydrogen and number second is oxygen. Getting my point? Chemical formula provides information about nature of substance, number second, chemical formula provides information about the number of various atoms, present in a molecule. मान लो वाटर की हम बात करते हैं, वाटर के केस में how many hydrogen atoms are present? 2. And how many oxygens are present? 1. That means number of hydrogen is 2, number of oxygen is 1. This information is provided by chemical formula. Number third, chemical formula provides such information about the ratio of various atoms present in a molecule, बताओ एटम के बीच में रेशियो क्या है? That ratio is represented by chemical formula. If we take the example of water, और बताओ वाटर जो है ना, वाटर H2O, वाटर के केस में जो केमिकल फार्मूला है,
chemical formula provides us information about the ratio. Tell me one thing, how many hydrogen are present in water? 2. And how many oxygen are present? 1. That means the ratio between the hydrogen and oxygen in water is 2:1. ये जो ratio है 2:1, this ratio information about the ratio is provided by chemical formula. तो पता चला कि chemical formula provides us information about nature of substance. Chemical formula provides us information about the number of various atoms present in a molecule, or chemical formula provides us information about the ratio of various atoms present in a molecule. And number 3, chemical formula provides us information about the ratio of mass present, about the ratio of mass of various atoms present in a molecule. Chemical formula provides us information about the ratio of mass of various atoms present in a molecule. मान लो वाटर के केस में जरा बताओ, if we have to calculate the ratio of mass, बताओ हाइड्रोजन का मास नंबर किसके बराबर है? 1. How many hydrogen atom are here? 2. बताओ मास नंबर जो है वो किसके बराबर होगा? 2:2. बताओ ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर इज 16. बताओ उनके बीच में रेशियो क्या है? 2:16. दैट विल बी इक्वल टू 2 1s are 2 8s are, means the ratio of masses between the two atoms in water is 1:8. बताओ ये जो रेशियो ऑफ मास के बारे में किसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की? किसने? केमिकल फार्मूला. आगे बढ़ो. इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द 1 mole of substance. Chemical formula represent 1 mole of substance. Every time remember one thing, chemical formula always represent 1 mole of substance. 1 mole of substance. मान लो वाटर, जहां पे भी मैंने वाटर यूज किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th पॉइंट ऑफ व्यू. मान लो कि कई जगह मैंने यूज किया H2O. पता है H2O का मतलब क्या है? H2O का मतलब है एक वाटर मॉलिक्यूल. H2O का मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल नहीं. आप लोग जानते हो a single rain drop contain 10⁻21 water molecules. How many water molecules are present? 10⁻21 molecules are present in single raindrop. अब खुद इमेजिन करो, a 1 drop molecule does not evaporate. 1 water molecule does not show wetting property. 1 raindrop contain 10⁻21 water molecule. मोस्ट ऑफ द केस में आप पढ़ते हो कि वाटर ने रिएक्शन दिखाई है मेटल के साथ, और यहां पे हम यूज करते हैं वाटर का एक मॉलिक्यूल. पता वाटर का एक मॉलिक्यूल यूज कर सकते हैं क्या? अरे नहीं कर सकते ना. एक रेन ड्रॉप के अंदर इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल है. For this we always use mole. क्या यूज करते हैं? शायद मैंने मोल कंसेप्ट में पहले ही बताया था. मोल कंसेप्ट इज यूज्ड टू सिंपलीफाई द सबस्टेंस, सिंपलीफाई द कैलकुलेशन. और मान लो कि हमारे पास इतने सारे सबस्टेंस है, टू रिप्रेजेंट दैट सबस्टेंस वी यूज मोल. किसका कंसेप्ट यूज करते हैं? मोल. बताओ जहां पे भी आप लोगों ने सिंबल देखी H2O, बताओ H2O का मतलब है 1 मोल. H2O का मतलब है 1 मोल. अरे घड़ी में पॉइंट आना. मान लो यहां पे हमने रिप्रेजेंट किया फॉर NaCl. बताओ केमिकल फार्मूला क्या है? NaCl. बताओ ये NaCl है. अगर किसी ने पूछा आपसे बताओ NaCl क्या है? NaCl is simple 1 mole of NaCl. 1 mole of NaCl. और water is simple 1 mole of water molecules. 1 mole of water molecule. ओवरऑल आपको याद रखना है केमिकल फार्मूला है क्या? केमिकल फार्मूला इज सिंपल. इट इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल. अब सवाल है जो केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी, एंड हाउ वी राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सबस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मान लो किसी भी कंपाउंड जो, कोई भी कंपाउंड जो है, चाहे वो साल्ट हो, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो कंपाउंड हो, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द फार्मूला ऑफ सच कंपाउंड्स? वी यूज few rules. That means few rules are used in order to write the chemical formula. और ये जो chemical formula बताइए, chemical formula किस पे बेस है? On the concept of valence. तो before we discuss rules,
You must know, you also know this thing. There are two types of ions. Number first is monovalent ions and monovalent cation and monovalent anion. If we take the example of monovalent cation, then we will take the example of divalent cation, and then we take the example of trivalent cation. You must know this thing before you write the chemical formula of any compound. First, monovalent cation. For example, if we take the example of hydrogen, बताओ हाइड्रोजन की चार्ज क्या होती है? H+. और बता अगर ये H+ है तो वैलेंसी किसके बराबर होगी? इक्वल टू 1. इन द सेम वे Li+, मीन जहां पे भी किसी भी कंपाउंड के अंदर आप Li को देखोगे तो मीन्स के Li ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा और इसलिए Li की चार्ज क्या होगी? Li+. इन द सेम वे Na+, इन द सेम वे K+, इन द सेम वे Rb+. तो दीज आर दोज आयन्स whose valency is equal to 1, जिनकी वैलेंसी किसके बराबर है? और इसका मतलब है कि मोनोवैलेंट है या डाइवैलेंट? मोनोवैलेंट. In the same way, if we take the example of group number second, मान लो हमारे पास ग्रुप नंबर सेकंड है B when lost electron it always exists in the state of B2. In the same way magnesium, बताओ magnesium will exist in the form of F2 Mg2. In the same way if we take the example of calcium, बताओ calcium की वैलेंसी क्या होगी? +2. और जो कॉपर है ना, कॉपर के केस में याद रखो कॉपर शो वेरिएबल वैलेंसी. कॉपर कैन आल्सो शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. Copper show +1 oxidation and copper also show +2 oxidation state and copper also show in some compounds +3 oxidation state. ओवरऑल आपको याद रखना है कि एक एलिमेंट की एक से ज्यादा वैलेंसी भी हो सकती है जिसका नाम पड़ा है वेरिएबल. क्या नाम पड़ा? हमारे पास B2 Mg2 Ca2 Sr+2. These are those elements. And in the same way आयरन की बात करते हैं. आयरन इज एग्जिस्ट इन 2 स्टेट्स Fe2 का मतलब है कि आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए? 2. तो डाइवैलेंट कैटायन भी आपको पता होना चाहिए. और प्लस ये भी याद रखो, यहां तक हमने बात की थी मोनोवैलेंट कैटायन. इसके बाद मैंने कहा था डाइवैलेंट कैटायन. इन द सेम वे ट्राइवैलेंट कैटायन आर आल्सो प्रेजेंट. एग्जांपल इज एल्युमिनियम. बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. इसमें आप यूज कर सकते हो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव. इन द सेम वे इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ एल्युमिनियम हो, बोरॉन हो, दैट मे शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. यहां पे मुझे बताना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट. वो पॉइंट ये है कि इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ अमोनियम, हमेशा याद रखना NH4 पॉजिटिव. इट इज पॉली एटॉमिक आयन with plus charge, that means it is NH4+. अब सवाल है, मान लो कि हमारे पास अभी तक हमने पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल के केस में और वैलेंसी के केस में ionic bond is always formed between metal and non-metal. But however, in case of ammonium chloride, the nature of bond is ionic. And all the elements are non-metals. जरा देखो, if we take the example of ammonium, इसका मतलब एक है कि जिन कंपाउंड्स के अंदर NH4 हो तो बता NH4 की चार्ज क्या होगी? NH4+. If we take the example of ammonia, बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7. लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5. 1 2 3 4 एंड 5. यहां पे भी एक हाइड्रोजन है और यहां पे भी एक हाइड्रोजन है और यहां पे भी एक हाइड्रोजन है. बताओ उनके बीच में क्या होगी? म्यूचुअल शेयरिंग. और इसी म्यूचुअल शेयरिंग का नाम क्या पड़ा है? कोवैलेंट बॉन्ड. द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, these are known as bond pairs. How many bond pairs are present? 3. One pair, second pair and third. That is ammonium. की बात करो. Ammonium formation किस तरह होती है? First you remember the structure of ammonium. बताओ how many bond pairs are present? 3. 1 2 and 3. The electron which does not participate in bonding are known as bond pairs. And the electron which does not participate in bonding are known as lone pair. How many lone pair are present in nitrogen?
1. हाउ मेनी लोन पेयर आर प्रेजेंट? 1. इसके बाद मान लो यहाँ पे रिएक्शन दिखाई अमोनियम ने HCl के साथ, किसके साथ? HCl डिसोसिएट हुआ. व्हेन HCl डिसोसिएट इट रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ H प्लस Cl माइनस. बताओ H प्लस को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नॉट बिकम स्टेबल. इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. किसकी फॉर्मेशन होती है? बोथ इलेक्ट्रॉन आर प्रोवाइडेड बाय नाइट्रोजन. क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? वो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर. अमोनियम और अमोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है और अमोनिया के केस में बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह होती है.